मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक हमें चित्त समाधि देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला और नया उत्साह देने वाला और एक अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवतावादी सूत्र देने वाला और हमारे जीवन का किस तरीके से विकास हो, व्यक्तित्व विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और हम हर क्षेत्र के अंदर आगे से आगे बढ़ते रहें, उनके सूत्र देने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय सागर सी गहराई लिए होता है, पर्वत की ऊंचाई लिए होता है, यानी कि उस विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, ताकि कि हर मानसिक स्तर के, हर रुचि के, हर उम्र के और हर वर्ग के लोगों के लिए वो उपयोगी सिद्ध हो सके और उसमें से कुछ वो ऐसी सामग्री को एक्सट्रैक्ट कर सके जिससे कि उसका जीवन का निर्माण हो, इंसान बदले, इंसान में रूपांतरण हो। तो इसी क्रम के अंदर आज जो हमारी बुराई है, सामाजिक बुराई है, उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है पशु हिंसा पाप है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तो पशु और दूसरी हिंसा। सबसे पहला हिंसा किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी को मारना, प्रताड़ना देना और उसके किसी अवयव को छेदन भेदन करना, उसको मानसिक टॉर्चर देना और उसे हर तरीके से उसको परेशान करना जो है, ये हिंसा कहलाती है। उसी तरह से व्यक्ति स्वयं भी अपने आप डिप्रेशन में जाता है, अपने आप को कष्ट देता है, सुसाइड करता है या अपने स्वयं को जितना कष्ट देता है वह भी हिंसा है। दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को दुख देना और स्वयं को दुख देना, दोनों हिंसा कहलाती है। और पशु, देखिए कि 84 लाख जीवा योनि के अंदर पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और ये सभी तरह के जीव जो है इस पर्यावरण के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, इस नेचर माँ के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं और अपने कर्मों के अनुरूप वो अपना जो है वो कर्म भुगतते रहते हैं, उसके परिणाम भुगतते रहते हैं। देखिए कि जो 4 गति कहलाती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देह गति। नरक गति के अंदर नारकी के जीव होते हैं जो कि हमारी पृथ्वी के नीचे कहे जाते हैं और तिर्यंच गति के अंदर ये पशु पक्षी आते हैं। जितने भी पशु पक्षी होते हैं, पेड़ है, पौधे है, ये सब तिर्यंच गति में आते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति में मनुष्य आते हैं, देव गति में देवलोक के अंदर रहने वाले देव आते हैं। इन 4 गतियों के अंदर सारे जो है प्राणी निवास करते हैं और अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। तो ये पशु पक्षी है हमारे पर्यावरण के बहुत ही उपयोगी अंग है। पशुओं को हम देखें, जैसे गाय है, गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है और उसके बाद के अंदर जो बैल होता है वो हमारे खेत खलियान वगैरह सब के अंदर काम आता है, बुआई के अंदर काम आता है, अन्य कई तरह के वो वाहन गाड़ी के अंदर काम आता है, अन्य कई तरह से जो है वो काम लिया। इसी कारण से पशुपालन किया जाता है। पक्षी भी हमारे बहुत उपयोगी होते हैं और पक्षियों के लिए तो ऐसा है जैसे कबूतर है, कबूतर जो बीट देता है उस बीट के अंदर इतनी गर्मी होती है, अगर किसी फोड़े के ऊपर उस कबूतर की बीट को जो है वो गर्म करके लेप कर दिया जाता, बांध दिया जाता तो फोड़ा पक जाता। ये नेचुरल विधियां थी और ये हमारी होम साइंसेस थी जो पहले हम किया करते थे और उससे सारी बीमारियों का जो है, बीमारियों को साध्य किया करते थे। इस तरीके से इस कॉस्मॉस के अंदर जितने भी पशु पक्षी प्राणी, छोटे मोटे वायरस, चूहे जो है जितने भी रहते हैं सभी हमारे उपयोगी है। पेड़ पौधों को देखिए कि पेड़ पौधे में ऑक्सीजन देते हैं और ख़ास तौर से देखिए पीपल का वृक्ष जो 24 आवर्स में ऑक्सीजन देता है, इसीलिए पीपल की पूजा होती है और पीपल 24 आवर्स ऑक्सीजन देने के कारण से हमें प्राणवायु देता है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है लेकिन उसने जो ऑक्सीजन बनाने की कोई भी फैक्ट्री अभी तक तैयार नहीं की है। ऑक्सीजन की बोटलिंग अवश्य करता है पर वो सारी ऑक्सीजन तो है हमें पेड़ पौधों पर्यावरण से मिलती है। अगर पेड़ पौधे ना हों तो हमारा जीवन दुर्भर हो जावे और हम 1 मिनट भी जिंदे नहीं रह सकते हैं। किसी भी प्राणी को लीजिए, सृष्टि का हर प्राणी उपयोगी है और हर प्राणी को इस नेचर माँ ने जन्म दिया है और हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। हर प्राणी सुख चाहता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपने अपने तरीके से सुख चाहता है। कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन हर प्राणी सुखी अपना जीवन जीना चाहता है। पर जो जीवित आत्मा विराजमान है वो सबकी समान है।
इतनी समानता है, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे गाय की हो, चाहे भैंस की हो, चाहे कीड़े मकोड़े की हो, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, उसके भीतर जो शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है वो सबका एक सा है। वो किसी का कोई उसके अंदर अंतर नहीं है। अंतर अपने अपने विविधता जो हमको दिखाई देती है अपने कर्मों के कारण दिखाई देती है, और कर्मों के अनुरूप ही जो है हर व्यक्ति जैसे डीड्स करता है, जैसे कार्य करता है, पुण्य करता है या पाप करता है, उसके अनुरूप जो है वो अगले भव में जाकर के और उसका भुगतान करता है, और उसको जो है सुख दुख की अनुभूति होती है। विविधता अपने कर्मों के कारण है, लेकिन जो आत्मा है सबकी एक समान है। किसी भी आत्मा के अंदर सामग्री है, आप उसका उपयोग कीजिए। आप पंचेंद्रिय जीव जो कि हमारे जैसा ही 5 इंद्रिय वाला, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, और वो पूरा संपूर्ण रूप से जो प्राणी है उसको मार करके आप खाते हो, उसका गोश्त खाते हो, तो आपको क्या जरूरी है क्या? आपका सर्वाइवल तो जो है कंदमूल खा करके, सब्जी खा करके, रोटी खा करके, और किसी भी तरीके से आपका पेट भर सकता है। पेट भरना जायज़ बात है, ये आपकी नीड है, शरीर की आवश्यकता, वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, और उसके लिए सारी व्यवस्था प्रकृति माँ ने कर रखी है। लेकिन आप ये गलत कार्य, दुष्कार्य क्यों कर रहे हो? ऐसा करने से इस प्रकृति के अंदर असंतुलन पैदा हो गया। पाप तो सबसे बड़ी है ही है, उसका पाप का बदला तो आपको हर हालत के अंदर उसका चुकाना पड़ेगा। आने वाला वही जीव जो है वापस आपसे उसी तरह का बदला ले रहा है जिसको आप मारोगे। जितने कसाई होते हैं रोज जो है ये मुर्गे काट कर उसका मांस बनाते हैं, बकरे करके गोश्त का कार्य करते हैं, वो लोग स्लॉटर हाउस चलाते हैं, तो वो लोग निश्चित रूप से उनकी गति बहुत दुर्गति होगी, वो नरक गति में जाएंगे, और इतना दुख होगा, असहनीय हो जाएगा, क्योंकि वो कार्य ऐसे दुष्कार्य कर। इसीलिए हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो पशु हिंसा है इसको रोका जाना चाहिए, तो इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए। और जो हमारा भारत है जो कि एक शाकाहार देश कहा जाता है, विश्व के अन्य देशों में भारत की एक छाप है शाकाहार देश होने के कारण, तो हमारी छाप के कारण तो हमारी विशेष ड्यूटी बन जाती है कि हमारे यहाँ तो मांसाहार बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए, और जिस तरीके से नशा वगैरह है वो बंद किया जाना चाहिए, जो कि हमारे शरीर को लील जाता है, शरीर को नष्ट कर देता है। उसी तरीके से मांसाहार जो है बहुत बड़ा पाप का भी कारण है, और साथ साथ के अंदर हमारी जो पशु पक्षियों के प्रति जो करुणा की भावना है वह समाप्त होती है, क्रूरता बढ़ती है। और देखिए जो मांस जो वगैरह खाने वाले लोग होते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो बड़े क्रूर होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पशु को मार सकता है तो उसका मांस खा सकता है, तो भीतर जाकर इसमें क्रूरता का भाव आ जाएगा, और वही लोग ज़्यादातर अपराधी बनते हैं, और वही लोग जो है आतंकवादी बनते हैं। उसके अंदर करुणा के कोई भाव नहीं होता है। ये एक मानव जाति पे बहुत बड़ा कलंक है कि मनुष्य होकर के भी करुणा के भाव ना हो तो किस में भाव होंगे? जबकि इस नेचर माँ ने मनुष्य को सबसे बड़ी जो है ये जिम्मेवारी दी है, उत्तरदायित्व दिया है कि तुम अन्य प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखोगे, क्योंकि तुम्हारी समझ बहुत ऊंचे दर्जे की है और तुम्हारी सोच सही है। इस कारण से दूसरे पर्यावरण का संरक्षण करो, प्राणियों का संरक्षण करो, प्राणियों को मारो मत। प्राणियों को जो है लोग तो क्या करते हैं, बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे एनजीओ हैं जो देखिए जैसे गौशालाएं हैं, तो गौशाला कितना सुंदर सिस्टम है कि उसके अंदर अलग अलग की जो है अपाहिज गौएं हैं या जो है वो बांझ गौएं हैं और जो बेचारी अंधी गऊ हैं, सभी तरह गऊओं को हजारों की तादाद के अंदर गौशाला में रखा जाता है। ये बहुत बड़ी सेवा है। पांजरा पोल होती है जिसके अंदर जो बेचारे पक्षी होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं और वो घायल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उनको रखा जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, भोजन खिलाया जाता है, दाना दिया जाता है। वो कितना बड़ा सेवा का कार्य करते हैं। तो ये जो हमारी करुणा की भावना, पांजरा पोल और जो है गौशालाएं वगैरह जितनी पशुओं के लिए अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग होती है, गाँव में बाड़े होते हैं, उनको जो है घास फूस खिलाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में बहुत शिक्षा की बातें मिलती है, जीवन निर्माण की बातें मिलती है, उस व्यक्ति के लिए और समष्टि के लिए, दोनों के लिए बड़े बड़े अच्छे सूत्र मिलते हैं, बड़े बड़े अच्छे टिप्स दिए जाते हैं ताकि जीवन का रूपांतरण हो। क्योंकि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि व्यक्ति के नकारात्मक भाव तिरोहित हो जावे, उसकी तरह सकारात्मक भाव पनपे,
और वह व्यक्ति जो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है उसकी सार्थकता को समझे, उसके सार्थक जीवन को वो समझ करके अपने जीवन का यापन करके और अन्य लोगों के साथ में मैत्री का वातावरण रखे, करुणा का वातावरण रखे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और आप शतायु होकर के, दीर्घायु होकर के खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भाव।